और अब खबर महाराष्ट्र से। यहां विधानसभा चुनाव से पहले सियासत बहुत गर्म है। एमवीए में चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आप तक मैं पहुंचा दूं। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ा अपडेट। महाराष्ट्र के सीएम फेस को लेकर शरद पवार ने कहा कि जिसके विधायक ज्यादा उसका सीएम। शरद पवार संख्या बल के आधार पर सीएम का फैसला हो ये चाहते हैं। कोल्हापुर में शरद पवार के बयान से एमवीए में यानी जो महाविकास अघाड़ी है उसमें तनाव की स्थिति अब नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की दरअसल लगातार दावेदारी सामने आती रही है। खुद को वही मानकर चलते हैं कि सीएम का चेहरा वही, लेकिन अब शरद पवार ने यह कह दिया कि जिसका ज्यादा सीएम मुख्यमंत्री उसका, तो जिसके विधायक ज्यादा उसका ही मुख्यमंत्री होगा, जिसके ज्यादा एमएलए होंगे। तो संख्या बल के आधार पर यह निर्णय लिया जाए, यह कहना शरद पवार का। तो अभी की बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से आ रही है। हमारे साथ मृत्युंजय हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, ये बहुत बड़ा अपडेट है। ये तो जिस तरह से शरद पवार ने स्टैंड ले लिया है कि जिसका ज्यादा विधायक ज्यादा एमएलए उसका सीएम। देखिए अखिलेश, एक बात तो साफ है कि शरद पवार जो कहते हैं उसे आखिरी बयान, और यही बयान बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अभी 2 दिन पहले का ही बयान था कि एनसीपी की तरफ से कोई सीएम फेस का चेहरा नहीं होगा, कांग्रेस या शिवसेना उद्धव गुट से सीएम का फेस होगा। और आज का बयान है कि जिसकी ज़्यादा संख्या बल उसका होगा सीएम। यानी कुल मिलाकर शिवसेना उद्धव गुट को और कांग्रेस दोनों के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारे पास भी सीएम का चेहरा है। और ऐसे पर एक शरद पवार की एक और खूबी खासियत है कि वो एक बार में 2 तीर चलते हैं। एक तीर तो उन्होंने ये कह दिया कि जिसके ज़्यादा विधायक होंगे सीएम उसका होगा, और दूसरा ये भी कह दिया कि बीजेपी के नितिन गडकरी जो कि सबसे बेहतरीन मंत्री हैं, देश में जितनी आज आधुनिक सड़कें और अच्छी सड़कें हैं वो उनकी योगदान है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने एक बीजेपी की तारीफ भी कर दी, नितिन गडकरी की तारीफ भी कर दी। तो कुल मिलाकर शरद पवार का ये दांव है। और ये कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में, कि शरद पवार जो आकर कैमरे पर भी कहते हैं या पार्टी मीटिंग में कहते हैं वो अंतिम वाक्य या अंतिम सत्य नहीं होता। वो 24 घंटे बाद भी उससे पलट सकते हैं। 2019 के चुनाव में आपको याद होगा कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि शिवसेना और बीजेपी को लोगों ने मैंडेट दिया है तो साथ में उन्हें सरकार बनानी चाहिए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। और उसके बाद मुंबई में आने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि हम गठबंधन बनाएंगे और उद्धव मुख्यमंत्री होंगे। तो निश्चित तौर पर यह बयान असमंजस में डाल रहा है उद्धव ठाकरे को, जो ये मानकर चल रहे हैं कि चूंकि उनके पास साथ में सरकार चलाने का अनुभव है, सीएम रह चुके हैं, सीएम चेहरा वो बन सकते हैं। और कांग्रेस जो कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की है, ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है, ज्यादा सीटें मांगेगी। तो ऐसे पर उन दोनों को सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, भले ही उनका आखिरी बयान ये ना माना जाए जो कह रहे हैं शरद पवार, लेकिन इससे अब महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के कयासों का दौर जरूर शुरू हो जाएगा और उद्धव ठाकरे खासतौर पर तनाव में आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस जानकारी के लिए आपका। महाराष्ट्र में एमवीए में सीएम फेस को लेकर शरद पवार का अब नंबर गेम वाला बयान सामने आ गया, आप सुन रहे थे। वहीं एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने एक बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र में एमवीए के सीएम फेस पर बोली सुप्रिया, एनसीपी सीएम पद की रेस में नहीं है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सुनिए। अगर हमारे लिए सेवा मायने रखती है, पद नहीं मायने रखता, तो अगर सेवा इस देश की करनी है तो क्या पद पे आप काम करते क्या मायने रखता है। और ये सत्ता क्या है? सत्ता ये एक टूल है लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो सीएम ऐसा, मेरे मन में एक बात हमेशा आती है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ऐसा बने जो दिल्ली के सामने न झुका है न झुकेगा। क्या उद्धव ठाकरे वापस मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल सकते, कोई भी बन सकता है। कांग्रेस का बन सकता है, उद्धव जी का बन सकता है, कोई भी बन सकता है। आपके पार्टी का? नहीं, हमारे पार्टी में पवार साहब ने खुद कहा है कि हमारी पार्टी उस रेस में है ही नहीं।